नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम सीरीज कर रहे थे आधुनिक भारत में, तो उसी के तहत आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन। हम लोग जानेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या था और किस लिए भारत आया और इसका उद्देश्य क्या था और इसके सचिव और अध्यक्ष जो आए थे वो कौन कौन थे, पूछ लेता है। तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से इसमें बता देता हूँ पहले, तो आप लोग और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें लास्ट में एमसीक्यू भी है। इस टॉपिक का एमसीक्यू भी है इसमें। तो देखते हैं क्या है कैबिनेट मिशन। तो बता दें कि प्रधानमंत्री एटली कौन थे, तो उसमें यूके में कौन थे प्रधानमंत्री, तो क्लेमेंट एटली थे। ये क्या किए, तो 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके लिए, तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना और जो तत्कालीन जो भारत में समस्या थी उसके विचार विमर्श के लिए क्या किया, तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कब पहुंचा, तो 24 मार्च 1946 को। इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो बता दें, तो पैंथिक लॉरेंस थे। ये कौन थे, तो भारत सचिव थे। इसके बाद से दूसरा एक का नाम आता है एबी अलेक्जेंडर। ये कौन थे, तो नौसेना मंत्री थे। कौन थे, तो एबी अलेक्जेंडर। ये कौन थे, तो नौसेना मंत्री थे। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में पूछ लेता है, तो पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या हो रहा है। तो यूके सरकार के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को कब भेजा था, तो 15 फरवरी 1946 को। कब भेजा, 15 फरवरी 1946 में गठित किया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था यह था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को कैसे हस्तांतरित किया जाए। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करना था और उनके सुझावों को जानना था। इसमें सदस्य देख लेते हैं कौन कौन थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये कौन थे, तो ये भारत सचिव थे। ये कौन थे, भारत सचिव थे। उसके बाद दूसरा नाम आता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे किसके, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के। क्या थे, तो अध्यक्ष थे। पूछ लेता है ऐसे। ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबी अलेक्जेंडर ये कौन थे, तो एबी अलेक्जेंडर ये कौन थे, तो नौसेना मंत्री थे। ये कौन थे, नौसेना मंत्री थे। अब आगे देख लेते हैं। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे परंतु वह इस प्लान में शामिल थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे परंतु इस मिशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे, तो सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। आगे देख लेते हैं उद्देश्य क्या था। तो कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारत के राजनेताओं की सहमति प्राप्त कर सके। क्या था मुख्य उद्देश्य, तो कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारत के राजनेताओं की सहमति प्राप्त कर सके। भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर सके। क्या था, तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर सके। भारत के प्रमुख दलों का समर्थन प्राप्त करके एक कार्यकारी परिषद का निर्माण कर सके। ठीक है, तो बता दें कि आगे क्या होता है। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने, एक और चीज़ है इसमें फैक्ट आता है, तो कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने क्या किया था, तो 6 जून 1946 को ईस्वी को कांग्रेस ने 25 जून 1946 को किसने, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। कौन, तो कैबिनेट मिशन योजना को संविधान सभा के लिए क्या किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। वही कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया, ये डेट पूछ लेता है कि मुस्लिम लीग ने कब कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया, तो 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। वही कांग्रेस ने इसको कब स्वीकार किया, तो कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इसको स्वीकार कर लिया। ये डेट पूछ लेता है। फिर कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात क्या होता है, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुए। कब, तो जुलाई 1946 में क्या हुए, चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने क्या किया, तो 214 समान स्थानों में 205 स्थान क्या किए, तो प्राप्त किए। वही मुस्लिम लीग ने क्या किया, तो 78 मुस्लिम स्थानों में 73 स्थान को प्राप्त किया। कितना, तो 73 स्थानों प्राप्त किया। वही कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस के कितने सिख समर्थन हुए, तो 4। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न पहले इसमें देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब आया, तो ये पूछ लेता है। तो कहीं कहीं आपको
15 फरवरी 1946 को मिलेगा, कहीं कि आपको 2 अप्रैल 1946 को मिलेगा। तो कैबिनेट मिशन बता दें कि कब आया, दिल्ली पहुंचा तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कौन? तो कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किस मिशन में किया गया? तो कैबिनेट मिशन में भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, वही मैंने रखा इसमें। भारत के इतिहास का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना का पूरी तरह से पक्षधर था? तो कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। ये कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह से पक्ष में थे। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो कौन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या किया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन तथा 1945 में लॉर्ड वेवेल से वार्ता की थी। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन के भारत के आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे? तो अध्यक्ष थे। तो हम लोग ये जाने, एक चीज़ और आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देते हैं कि एटली, जो क्लेमेंट एटली थे प्रधानमंत्री पीएम यूके के, तो वो क्या किए? तो 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए क्या किया? तो भारत भेजने की घोषणा की। किसको? तो 3 सदस्य जो थे लोग थे। और दिल्ली कब पहुंचे? तो 24 फरवरी 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक नाम आता है स्टैफोर्ड क्रिप्स का, ये कौन थे? तो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। दूसरा नाम आता है पैथिक लॉरेंस, ये कौन थे? तो भारत सचिव थे। तीसरा नाम था एबी अलेक्जेंडर, ये कौन थे? तो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भी पूछ लेता है, ठीक है। और इसको पूछता है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946 को। वही कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो 25 जून 1946 को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।